नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के नेतृत्व किसने किया था? भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये आप अभी पढ़ चुके हैं, किसी ने नहीं किया था। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक 8 अगस्त 1942 को लगभग अर्धरात्रि के समय हुई। उसी रात पुलिस ने महात्मा गांधी, मौलाना आजाद और सभी प्रमुख कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। एक सप्ताह के भीतर कांग्रेस संगठन से संबद्ध प्रत्येक महत्वपूर्ण व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया। अतः आंदोलन कैसा हो गया? नेतृत्वहीन हो गया। भारत छोड़ो आंदोलन राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष का प्रथम आंदोलन था, जो नेतृत्वहीनता की स्थिति में भी अपने उद्देश्य को इसने पूरा किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। उस समय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल थे। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था कहाँ की जेल में? आगा खां पैलेस में। भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो प्रस्ताव भारत छोड़ो प्रस्ताव वर्धा कांग्रेस कार्य समिति द्वारा पारित होने के बाद 9 अगस्त 1942 को गांधी जी तथा अन्य सभी कांग्रेसी नेताओं को बंदी बना लिया गया। गांधी जी को आगा खां महल में नजरबंद रखा गया और कांग्रेस कार्य समिति के सदस्यों को जैसे हो गए नेहरू जी, अबुल कलाम आज़ाद, आशफ अली, जीवी पंत, इनको सबको रखा गया था अहमदनगर के किले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा व्यापक रहे? तो आंसर हो जाएगा बिहार और संयुक्त प्रांत में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से उत्पन्न दंगे बिहार और यूपी संयुक्त प्रांत में सबसे ज़्यादा व्यापक रहे। कहाँ कहाँ पे? बिहार में सबसे ज़्यादा था और यूपी में सबसे अधिक व्यापक रहे हैं। यहाँ विद्रोह जैसा माहौल बन गया। पूर्वी यूपी में आजमगढ़, बलिया और गोरखपुर तथा बिहार में गया, भागलपुर, सारण, पूर्णिया, शाहाबाद, मुजफ्फरपुर और चंपारण स्वतः स्फूर्त जन विद्रोह के मुख्य केंद्र रहे। अगला प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके बांकीपुर जेल भेजा गया। 9 अगस्त 1942 को गांधी जी तथा अन्य सभी प्रमुख कांग्रेसी नेताओं को बंदी बना लिया गया। गांधी जी और सरोजनी नायडू को पूना के आगा खां महल में नजरबंद रखा गया और कांग्रेस समिति के सदस्यों नेहरू, अबुल कलाम आज़ाद, गोविंद वल्लभ पंत, डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र घोष, डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया, डॉक्टर सैयद महमूद, आचार्य कृपलानी को अहमदनगर किले में रखा गया और कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य राजेंद्र प्रसाद बम्बई नहीं आए थे, अतः उन्हें पटना में ही गिरफ्तार कर पटना बांकीपुर जेल में नजरबंद रखा गया था। अगला प्रश्न है हमारा, 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल कहाँ लाए गए? श्री योगेंद्र शुक्ल जयप्रकाश नारायण के साथ ही 9 नवंबर 1942 को हजारीबाग जेल से भागे, लेकिन मुजफ्फरपुर में गिरफ्तार कर लिए गए तथा बक्सर जेल लाए गए। अगला प्रश्न है हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हुए थे? योगेंद्र शुक्ल और जयप्रकाश नारायण दोनों ही लोग हजारीबाग जेल से फरार हुए थे 9 नवंबर 1942 को। अगला प्रश्न है हमारा, 9 अगस्त 1942 को जिन दो नेताओं हजारीबाग जेल में गिरफ्तार किया गया वे कौन से थे? तो आंसर हो जाएगा शिव कुमार और रामानंद।